नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको राजस्थान के RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट शिक्षा के अधिकार अधिनियम के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि ऑनलाइन आवेदन पत्रिका भरना बताने जा रही हूँ। जी हाँ, कि किस प्रकार राजस्थान के लोग अपने बच्चों के लिए RTE के ऑनलाइन आवेदन पत्रिका भर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना होगा और ऊपर टाइप करना होगा www.rajpsp.nic.in। इससे आप राजस्थान की RTE की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। जी ये देखिए, यहाँ पर एक ये शिक्षा का अधिकार, ऐसे ये देखिए दो बच्चे उड़ते हुए जा रहे हैं, न्यू लिखा हुआ है। इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप RTE प्रवेश प्रक्रिया ऐसे पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि अगर आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें, ये ऑरेंज बॉक्स में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप उस बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक दूसरे पेज पर पहुंच जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर अब नीचे आपको निशुल्क शिक्षा हेतु आवेदन में संबंधित आवश्यक जानकारी मैंने पढ़ ली है एवं नोट कर ली है, इस पर अब आपको क्लिक करना होगा और आगे ब्लू वाले बॉक्स पर क्लिक कर देंगे, यानी कि नीले डब्बे पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई 2022 है। तो यह बात आप ध्यान में रखें, 15 मई 2022 से पहले आपको यह आवेदन पत्रिका भरनी होगी, तभी आपके बच्चों का दाखिला हो पाएगा RTE की मदद से। तो यह देखिए, जब आप आगे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपको अपनी प्रवेशार्थी की जाति भरनी है कि वह सामान्य जाति से है, OBC से है, SC से है, ST से है। तो अब आप अपनी जाति भरेंगे। फिर आपको बताना है कि बच्चा विकलांग है या नहीं, उसे कोई विकलांगता है या नहीं। फिर आपको बताना है कि क्या बालक या बालिका के माता पिता या किसी को भी HIV है या नहीं, तो आप हाँ या ना पर क्लिक करेंगे। फिर आपको बच्चे की जन्म तिथि भरनी होगी यहाँ पे, और फिर आपको BPL स्थिति बतानी है कि क्या आप बिलो पॉवर्टी लाइन है या नहीं, गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यापन करते हैं या नहीं। फिर आपको बताना है कि बच्चा अनाथ है या नहीं। फिर उसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या बालक की जो माता है वो विधवा है या नहीं, तो यह बात आपको बतानी है। और फिर नीचे आपको बताना है कि बालक का लिंग क्या है, वो स्त्री है या पुरुष है या फिर विपरीत लिंगी है। यह सब बातें भरने के बाद आपको बतानी है कि बालक के परिवार की कुल वार्षिक आय कितनी है रुपये में। यह बात आपको यहाँ पर लिखनी है, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। फिर उसके बाद आपको पात्रता जांचे पर क्लिक करना है। ये देखिए, फिर अब लिखा आ रहा है, आप द्वारा भरी गई सूचनाओं के आधार पर बालक RTE ऑनलाइन एडमिशन के लिए पात्र हैं, कृपया क्रॉस पर क्लिक करें। तो अब आपने उस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद अब आप यहाँ पर लिखेंगे प्रवेशार्थी का नाम, बच्चे का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे कि प्रवेशार्थी का धर्म क्या है, बच्चा हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसी के कौन से धर्म से है, तो हमने यहाँ पे हिंदू भर दिया है। फिर आप BPL का प्रकार लिखेंगे कि बच्चे की जो BPL की सूची है वो केंद्र है या फिर राज्य सूची में नाम है, तो जिस भी हिसाब से है आप उसे भर देंगे। आगे आप बच्चे के पिता का नाम लिखेंगे, बच्चे की माता का नाम लिखेंगे। अगर बच्चे का कोई संरक्षक है तो उसका नाम लिखेंगे, नहीं है तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप जन आधार नंबर भरेंगे, बच्चे का आधार नंबर भरेंगे। अगर बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ है तो आधार नंबर पर क्लिक करिए, नहीं तो आधार पंजीकरण नंबर पर क्लिक करिए। और जो भी आपके पास है वो साइड वाले बक्से में भर दीजिए। अगर आधार कार्ड बना हुआ है तो आधार नंबर भर दीजिए। उसके बाद पिता और माता का आधार नंबर यहाँ पर डालना है। ये डालना ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो आया है कि माता या पिता का मोबाइल नंबर डालना है। तो यह मोबाइल नंबर आप अपना ही डालें, जिस पर आप मैसेज या ईमेल आपके पास जो भी आए वो आप ले सकते हैं। तो इसमें आप अपना मोबाइल नंबर भरेंगे और साइड में ईमेल ID भरेंगे। उसके बाद अब आपको अपना यहाँ पर एड्रेस भरना है। तो सबसे पहले आपको अपना ज़िला भरना है कि आपका कौन सा ज़िला है, आप कौन से ज़िले में रहते हैं राजस्थान के। फिर उसके बाद आपको ब्लॉक भरना है कि आप उस ज़िले के कौन से ब्लॉक में रहते हैं। फिर आपको ग्राम पंचायत के बारे में भरना है। देखिए, मैंने यहाँ पर बीकानेर भर दिया है। और आगे फिर अब आपको अपना गांव भरना है। उसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड भरना है। आप जहाँ भी जिस भी ज़िले में रहते हैं उसका जो भी पिन कोड होगा वो आपको यहाँ पर भरना है।
और फिर उसके बाद आपको अपने घर का पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखना है। उसके बाद ये देखिए, अब आपसे नीचे पूछा जा रहा है कि आप कौन कौन से दस्तावेज भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना प्रमाण पत्र के लिए कोई दस्तावेज चुनना होगा। आप आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, पानी का बिल कुछ भी चुन सकते हैं। उसी प्रकार आपको बच्चे की आयु से संबंधित प्रमाण पत्र के लिए कुछ चुनना होगा, तो आधार कार्ड या फिर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर आप चुन सकते हैं। उसके बाद आपको असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित प्रमाण पत्र यहाँ पर चुनना होगा। तो जो भी आपको इसमें से सही लगे वो आप प्रमाण पत्र चुन सकते हैं। उसके बाद आपको कैप्चा भरना होगा। यहाँ साइड में आपको जो भी लिखा हुआ है वो आपको डिट्टो यहाँ पर दोबारा लिखना होगा। और फिर उसके बाद आवेदन पत्र डाटा सेव करें पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद अब देखिए, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपने मोबाइल नंबर भरा है उसके ऊपर आपको एक OTP भेजा गया है। वो OTP यहाँ पर आपको भरना होगा ताकि वो लोग जांच सकें कि आपने सही मोबाइल नंबर भरा है या नहीं। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन पर चेक करिए, आपके पास एक मैसेज आया होगा जिसमें OTP होगा 6 नंबरों का। वो नंबर आपको यहाँ पर लिखने हैं और फिर कन्फर्म करें पर क्लिक करना है। उसके बाद ये देखिए, अब आपके सामने एक स्क्रीन खुलकर आएगी जिस पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जी हाँ, इनके ऊपर अब आपको जो भी आपने आधार कार्ड या फोटोग्राफ या जो भी आपने चुना है, जिस भी दस्तावेज को आप भरना चाहते हैं, आप प्रमाण पत्र के रूप में दिखाना चाहते हैं, उस दस्तावेज की आपको फ़ोटो क्लिक करनी होगी और उसको अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में, जिस भी तरीके से आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें सेव करना होगा और फिर यहाँ पर उसको अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको बच्चे की फ़ोटो अपलोड करनी है। ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो की साइज़ 20 KB से कम ही हो, 20 KB के अंतर्गत ही हो। और उसके बाद आपको 3 और दस्तावेज अपलोड करने हैं। वो हैं यहाँ पर निवास संबंधी प्रमाण पत्र, मैंने आधार कार्ड चुना है तो मैं आधार कार्ड अपलोड करूँगी। आयु से संबंधी प्रमाण पत्र, यहाँ पर भी मैंने आधार कार्ड चुना है तो मैं आधार कार्ड अपलोड करूँगी। और फिर असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र, तो जो भी आपके पास है आप उसे यहाँ पर अपलोड करेंगे। ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो जो है वो, जो बच्चे की फ़ोटो होनी चाहिए वो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। और जो ये बाकी प्रमाण पत्र हैं, जो 3 प्रमाण पत्र हैं, ये PDF फॉर्म में होने चाहिए और इनका साइज़ 300 KB से कम होना चाहिए। आप उन्हें यहाँ पर अपलोड कर देंगे और फिर उसके बाद सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। आपके दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद अब आपको बच्चों के लिए स्कूल का चुनाव करना है कि आप कौन कौन से स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो आप किन्हीं भी 5 स्कूलों का चुनाव कर सकते हैं। तो आपके पास ऊपर 2 विकल्प हैं कि या तो आप जो हैं वो स्कूल, जिस भी आप एरिया में रहते हैं, आप जिस भी गांव में, ज़िला में रहते हैं, आपके नज़दीकी स्कूल यह आपको दिखाएंगे। तो आप उनमें से कोई भी 5 स्कूलों का चुनाव कर सकते हैं, या फिर आप खुद अपने पसंद का स्कूल का नाम यहाँ पर लिखेंगे और फिर वो आपको उस स्कूल के बारे में दिखाएंगे और फिर आप उस स्कूल का चुनाव कर सकते हैं। तो ये देखिए कि मेरे सामने ये 3 स्कूल खुलकर आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि इनके साइड में कार्रवाई के नीचे एक विकल्प है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ऐड, यानी कि इसको आप जमा कर सकते हैं अपने फॉर्म के अंदर। तो अब हम जो हैं वो ऐड पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद यह तीनों ही स्कूल्स जो हैं, ये तीनों विद्यालय हमारे फॉर्म में, हमारे पत्रिका में शामिल हो जाएंगे और इनमें से ही किसी एक में बच्चे का दाखिला हो पाएगा। ये देखिए, अब ये आपका पूरा फॉर्म है। ये देखिए, हमारे इस पत्रिका में हमें ये तीनों स्कूल जो हमने सिलेक्ट करे थे, जो चुने थे, वह तीनों स्कूल हमें यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। और अब ये हमारा फॉर्म पूरा भर चुका है। अब जब भी लॉटरी निकलेगी तब आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे का किसी स्कूल में दाखिला हुआ है या नहीं। तो आप जो है समय समय पर अपने फ़ोन को, अपने ईमेल को चेक करते रहें और इस पेज पर दोबारा आकर अपनी जो आईडी है और पासवर्ड है उसको डालकर भी चेक करते रहें कि आपके बच्चे का दाखिला हुआ है या नहीं, लॉटरी में आपके बच्चे का नाम निकला है या फिर नहीं। आशा करती हूँ कि आपके बच्चे का ज़रूर किसी अच्छे स्कूल में दाखिला हो। अब मैं इजाज़त चाहूँगी।
राजस्थान आरटीई से संबंधित और जानकारी जानने के लिए सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का निशान भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।